वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मॉर्फोलॉजी बहुत एक अच्छा खासा कवरेज वेटेज रखता है। चैप्टर बहुत आसान है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। ट्रिक समझ करके थोड़े थोड़े करके एग्जाम्पल्स पढ़ते चलेंगे ताकि आसानी से हमारा एक छोटे छोटे यूनिट्स करके कवर करके हमारा चैप्टर ओवरऑल कवर हो जाए। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, ये है हमारे चैप्टर का नाम। लॉजी मतलब स्टडी और मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल। मॉर्फो का मीनिंग होता है एक्सटर्नल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्टडी, बाहर से जब हम किसी भी चीज का स्टडी करेंगे, जब बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल स्टडी इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि अगर किसी इंसान में बात करें तो उसका आई कलर ब्लू है या ब्लैक है या ब्राउन है, क्या इसका स्टडी बाहर से किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। तो इसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। पर हमें पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से चीजों का हम लोग मॉर्फोलॉजी कवर करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रूट के बारे में। रूट खत्म करके रूट का मॉर्फोलॉजी, रूट किस टाइप का है, रूट का डिजाइन क्या है, रूट कहां पाया जा रहा है, उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ के फिर हम लोग आगे जाएंगे और पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम का मॉर्फोलॉजी मतलब स्टेम का बाहर से कैरेक्टर्स कैसा है, कैसा डिजाइन है। स्टेम खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लीफ। लीफ का डिजाइन, लीफ का टाइप्स, लीफ का स्ट्रक्चर, सारा चीज बस एक्सटर्नल पढ़ना है जो हम लोगों को क्लियरली आंखों से विजिबल हो सके, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अंदर माइक्रोस्कोप में देखना नहीं है, जो क्लियर आंखों से विजिबल हो, जो क्लियर आंख से दिखता है, वो है मॉर्फोलॉजी। रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, अगेन फ्लावर पढ़ेंगे हम लोग। फ्लावर के बाद फ्रूट, फ्रूट के बाद सीड, उसके बाद फैमिली पढ़ के चैप्टर को कर देंगे खत्म। इन सब का मॉर्फोलॉजी हमें पढ़ना है एक एक करके छोटे छोटे यूनिट में हम लोग चैप्टर समाप्त करेंगे। पहले रूट का मॉर्फोलॉजी, देन स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड देन फैमिली। ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स करके चैप्टर खत्म करेंगे। लेकिन पूरे चैप्टर में हम लोगों को सबका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। फूल देने वाले प्लांट में मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से किसी भी का भी कैरेक्टर्स। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट से। रूट, उसके पहले छोटा सा एक टॉपिक जानेंगे। ये है हमारा सीड। जब हम लोग धरती में, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर सीड को बोते हैं तो उससे दो पार्ट निकलता है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जो निकलेगा उसे बोलते हैं रेडिकल और ऊपर की तरफ जो निकलेगा उसे बोलते हैं प्लिम्यूल। रेडिकल और प्लिम्यूल मतलब जैसे पानी में चना डालते हैं तो चना से अंकुर निकलता है, ठीक उसी तरह सीड को धरती में बोने के बाद भी अंकुर जैसा दो पार्ट निकलता है। जो पार्ट नीचे निकलेगा उसे रेडिकल बोलेंगे, जो पार्ट ऊपर निकलेगा उसे प्लिम्यूल। अंकुर के जैसा सीड को जमीन में बोने के बाद दो पार्ट निकलता है, एक नीचे की तरफ जिसको रेडिकल और एक ऊपर की तरफ जिसको बोलते हैं प्लिम्यूल। रेडिकल आगे जाके बनाता है रूट
और प्लीम्यूल आगे जाके बनाता है सूट या फिर स्टेम। प्लीम्यूल आगे जाके डेवलप करता है स्टेम में या सूट सिस्टम में, और रेडिकल आगे जाके डेवलप करता है रूट में। स्टेम को ही सूट भी बोलते हैं। तो हम लोग रूट के बारे में लिख सकते हैं, रूट्स develops from रेडिकल। रूट हमारा रेडिकल से डेवलप करता है, रूट आगे जाकर के रेडिकल से निकलेगा, इसीलिए रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। दूसरा पॉइंट है रूट आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। रूट आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। रूट आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। अब इसका मतलब समझते हैं। जियो मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब अर्थ, और फोटो मतलब लाइट। 9th-10th में भी पढ़े हैं और बचपन से पढ़ते आ रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब लाइट, खाना के प्रेजेंस में बनना, वहां भी फोटो का मतलब था लाइट। तो फोटो मतलब हमेशा लाइट होगा और जियो मतलब हमेशा अर्थ। रूट हमेशा पॉजिटिव होता है अर्थ के, मतलब रूट आगे डेवलप करके अर्थ के तरफ जाता है। जो आपके तरफ है वो आपके पॉजिटिव है, जो आपके विपरीत है वो आपके नेगेटिव है। तो अर्थ जब ग्रो करेगा तो वो हमेशा अर्थ की तरफ जाएगा, ये बात क्लियर है। रूट हमेशा ग्रो करके अर्थ की तरफ ही जाएगा। आज अगर इतना बड़ा अगर प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें इतना छोटा सा रूट होगा, ठीक है, इतना छोटा सा रूट होगा। 1 महीना बाद वो और धरती के अंदर जाएगा तो इतना बड़ा रूट होगा, और धरती के अंदर जाएगा तो इतना बड़ा रूट होगा। धीरे 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 करके वो और धरती के अंदर, अर्थ के अंदर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो हमेशा रूट अर्थ के टुवर्ड्स जाता है, अर्थ के तरफ जाता है, और जो तरफ है वो है पॉजिटिव। जो हमेशा तरफ है वो पॉजिटिव, तो अर्थ के तरफ है तो वो पॉजिटिव, और नेगेटिव है लाइट के, यानी कि नेगेटिव है फोटो के। हमेशा प्लांट के लिए एक ही लाइट है, वो है सनलाइट। हमेशा उसके लिए एक ही लाइट होगा, सनलाइट। अगर वो धरती के अंदर जा रहा है तो सन से तो दूर जा रहा है ना, तो जो चीज दूर जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो रूट आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये स्टेटमेंट क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट इन रूट। रूट में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है। अब समझेंगे नोड और इंटरनोड क्या होता है। ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ऐसे गांठ गांठ सा बंधा होता है। आप कोई भी प्लांट ले लो, स्टेम के ऊपर आपको गांठ दिख जाएगा। कुछ प्लांट में इजीली दिखता है, किसी प्लांट में नहीं दिखता है, पर होता सब में है। स्टेम है तो गांठ होगा ही, ये फॉर श्योर है। और इसी गांठ को बोलते हैं नोड्स। बोलते हैं ना रस्सी में नोड बनने के लिए, नोड मतलब गांठ। तो ये नोड, जैसे कि केतारी में, गन्ना के प्लांट में केतारी में नोड दिखता है, जो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है वही नोड है। बांस के प्लांट में उसमें भी दिखेगा। मनी प्लांट में गांठ 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 थोड़े थोड़े इंटरवल में दिखता रहता है, वही नोड है। और दो नोड की बीच की दूरी को बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, इंटर मतलब हमेशा होता है बिटवीन, मतलब कि बीच। दो नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड बोलते हैं। और इंटर मतलब हमेशा बिटवीन, और यहां इंटरनोड है तो दो नोड के बीच की दूरी। ये नोड मतलब गांठ और दो गांठ की दूरी,
स्टेम में पाया जाएगा, रूट में एब्सेंट है। आ गया समझ में? जब नोड नहीं तो इंटरनोड कहां से? जब नोड ही नहीं पाया जाएगा तो नोड के बीच की दूरी कहां से? नोड के बीच की दूरी तब आएगा ना जब नोड आएगा। जब नोड ही नहीं है रूट में तो इंटरनोड भी नहीं होगा, और नोड और इंटरनोड दोनों स्टेम में पाया जाता है, रूट में एब्सेंट होता है। इतना समझ में आ गया? एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से एक्सटर्नल स्टडी फूल देने वाले प्लांट में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं रूट, सीड से जो नीचे की तरफ निकलेगा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल आगे जाके बनाता है रूट, ऊपर साइड से जो निकलता है उसको बोलते हैं प्लीम्यूल, प्लीम्यूल आगे जाके बनाता है स्टेम और शूट। रूट आर ऑलवेज, रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, रूट हमेशा रेडिकल से निकलेगा, हमेशा मतलब कुछ केसेस में, लेकिन जहां निकलेगा वहां से रेडिकल से निकलेगा। कुछ रूट्स होता है जो कि रेडिकल से नहीं निकलता है, पर वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, पर मोस्टली रूट्स रेडिकल से निकलता है। कुछ रूट्स आगे जाके पढ़ेंगे जो रेडिकल से नहीं निकलेगा। रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, रूट्स अर्थ की तरफ जाता है, एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, यानी कि लाइट के अपोजिट जाएगा, विपरीत जाएगा। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट इन रूट, नोड्स भी नहीं पाया जाएगा, गांठ नहीं पाया जाएगा, गांठ के बीच की दूरी भी नहीं पाया जाएगा, नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों एब्सेंट है रूट में। यहां तक आज होता है क्लास खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसका नोट्स बना सके। कॉपी पेन पे सारा नोट्स बना लेना है, ठीक है? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे का। कल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रूट, कल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। दूसरा टॉपिक है रीजंस ऑफ रूट, क्या क्या रीजन पाया जाता है रूट में। कल ये दो टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे, रीजन ऑफ रूट, कल ये दो टॉपिक खत्म करेंगे। आज इतना ही क्लास रखते हैं, आज की सभा यही समाप्त।